और चले ब्रेक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। पीएम मोदी ने बटन दबाकर रोजगार अभियान की शुरुआत की। 1.25 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ ही 1 लाख से अधिक लोगों को निजी कंपनियों में नौकरी मिली। सरकार का फोकस एमएसएमई सेक्टर पर। कोरोना को पीएम मोदी ने बताया मानव जाति पर संकट। कहा गमछा, मास्क और मुंह ढकना ही कोरोना से बचाव। पता नहीं कब मिलेगी कोरोना से मुक्ति। पीएम मोदी ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा योगी ने आपदा को अवसर में बदला। दूसरे राज्यों के लिए पेश की मिसाल। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर भी साधा निशाना। कहा प्रयागराज के कुंभ मेले में भगदड़ के बाद राहत कार्य के बजाय आंकड़े छिपाने में व्यस्त रही सरकार। पीएम ने गोंडा, गोरखपुर सहित 6 जिलों के लाभार्थियों से संवाद किया। सभी ने बताई लॉकडाउन के दौरान की आप बीती और रोजगार मिलने की कहानी। पीएम मोदी ने बहराइच के लाभार्थी तिलकराम से किया ऑनलाइन संवाद। बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। हर साल अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजने का वादा लिया। रोजगार अभियान कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। 35 लाख प्रवासी श्रमिक लौटे यूपी। मनरेगा में अब तक 62 लाख लोगों को मिला काम। यूपी के 31 जिलों में रोजगार देने की योजना। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की सहायता। लखीमपुर खीरी के सदर ब्लॉक में भी प्रवासी कामगारों को काम मिला। सरकार ने तुरंत प्रधान द्वारा मनरेगा के तहत काम दिया। फिक्की कारोबारियों से बात करते हुए सीएम योगी ने किया कोरोना का जिक्र। कहा कोरोना से यूपी सरकार सफलतापूर्वक लड़ रही है। एक बार फिर सीएम योगी ने लोगों से अपील की घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकलें। यूपी में ही बनाई जा रही है पीपीई किट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। विधानसभा के सामने पुलिस का लाठीचार्ज। तेल के बढ़े दामों को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी ब्रिटिश हुकूमत की तरह बर्ताव कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 20वें दिन भी बढ़ोतरी लगातार जारी। आज डीजल के दाम में 17 पैसे तो पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। अलीगढ़ में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ रहे दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप बुग्गी पर बाइक को रखकर प्रदर्शन किया। कटीमा में मुकदमे के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया। एनएसयूआई का मुकदमा वापस लेने का सुझाव। गाजियाबाद के इंद्रपुरम के ज्ञान खंड 1 में पति पत्नी ने खुदकुशी की। 8 महीने का बच्चा घर में अकेले मिला। प्रियंका ने किया ट्वीट। कहा जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। कल जारी होंगे यूपी बोर्ड के रिजल्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से रिजल्ट जारी करेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। छात्रों को मिलेगी पहली बार डिजिटल साइन वाली मार्कशीट। मदरसों में भी फर्जी शिक्षकों को लेकर कार्रवाई शुरू। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर कार्य योजना बनाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। उन्नाव में रफ्तार का कहर। 50 फीट गहरी खाई में गिरा कंटेनर। गिरते ही कंटेनर में लगी आग। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर में 800 टीमें बनाई गई। साथ ही कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। बिहार के छपरा में बस में लग गई भीषण आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में जैतापुर गांव की छात्रा मनचलों से परेशान। पीड़िता पुलिस से मदद की कई बार लगा चुकी है गुहार, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है मदद। कानपुर देहात की सिकंदरा कोतवाली क्षेत्र में एक पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने पुजारी को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में एक ट्रैक्टर चालक लूट की झूठी कहानी रचता हुआ नजर आया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। बहराइच की सिटी कोतवाली इलाके में एक महिला का शव बोरे में मिला। लोगों ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सैलरी नहीं मिलने से परेशान नैनीताल पालिका कर्मचारियों ने पालिका के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी। नैनीताल में नाराज कर्मचारियों ने पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सुशीला तिवारी अस्पताल की कोरोना हॉस्पिटल बनने के बाद हल्द्वानी का बेस अस्पताल कुमाऊं का सबसे बड़ा रेफरल अस्पताल बन गया। लेकिन अस्पताल में बदइंतजामी की हद पार हो गई है। गोरखपुर पुलिस ने शहर के चर्चित हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में मुकदमा दर्ज किया। हॉस्पिटल संस्थापक विजय पांडे की तहरीर पर 6 नामजद और 50 अज्ञात पर केस दर्ज। हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र के बहरवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से विवाहिता की जलकर मौत। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल के लोगों पर जलाकर मारने का आरोप लगाया।
आजमगढ़ में रोडवेज बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमला। बताया जा रहा है कि कंडक्टर रोडवेज कैंपस में स्थित अपने घर में सोया हुआ था। गोरखपुर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने एक पेंटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी फरार। पुलिस को भारी मात्रा में तमंचा और तमंचा बनाने का सामान बरामद। उन्नाव की अगजैन पुलिस ने 23 जून को हुई 8 साल के मासूम की हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बाग में 8 साल के मासूम की लाश मिली थी। भदोही में बस स्टैंड के पास हाईवे पर खड़े एक छात्र नेता पर बाइक सवार 3 दबंगों ने देशी बम से हमला किया। इस हमले में छात्र नेता मनीष यादव समेत 2 लोग घायल हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेरठ में रात के वक्त कर्फ्यू का आदेश। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। बताएं कि वजीरगंज में खूनी संघर्ष में घायल एक शख्स को ठेले पर रखने का वीडियो आया सामने। पुलिसकर्मियों ने एक घायल शख्स को ठेले पर लिटाया था और ठेले को धकेल कर कार तक ले जा रहे थे। लखीमपुर खीरी के नीम गांव कस्बे में गुरुवार की शाम पुलिस और लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि शराब के नशे में एक बुजुर्ग ने एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर। संभल से गुंडई की लाइव तस्वीर आई सामने। बनियाठेर इलाके के एक पेट्रोल पंप पर हमलावरों ने युवक की डंडे से पिटाई कर दी। प्रयागराज में 2 दिनों से टिड्डी दलों का हमला जारी। यमुना पार के शंकरगढ़ इलाके में टिड्डी दल मौजूद। गोबरा हेवार गांव में टिड्डी दल हरियाली को चट कर गया। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम के बयान के बाद बढ़ा सस्पेंस। सीएम ने कहा यात्रा को लेकर नहीं हुआ है फाइनल फैसला। चारधाम विकास परिषद ने 1 जुलाई से यात्रा शुरू होने की कही थी बात। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि यात्रा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई फैसला सरकार नहीं ले पा रही है। नैनीताल में खैरना के पास अचानक कोसी नदी में बढ़ा जलस्तर। घोड़ा चालक और 2 घोड़े नदी में फंस गए। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कोटद्वार नगर निगम में बीजेपी के 11 पार्षदों को छोड़कर सभी को मिला बजट। मेयर के रवैये पर मंत्री हरक सिंह रावत भड़के। भेदभाव का लगाया आरोप। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक से फोन पर बात की। चंपावत में पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 गुलदार के खाल बरामद किए। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा। देहरादून पुलिस का ताजा फरमान। बिना मास्क के 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाने वालों का अब ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। कार और बाइक ड्राइवर्स का ऑनलाइन चालान काटने को बेताब। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उनकी व्यवस्था में कोई खूट नहीं है, जनता को साथ देना होगा। क्वारंटीन सेंटर्स की ड्यूटी में नोडल अधिकारी बनाए गए 20 टीचर्स ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा नोडल अधिकारी की जगह उनकी लगाई जा रही है ड्यूटी। एडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। टिहरी में कांग्रेसियों ने शहीद पार्क पर चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाया। नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के मामले में सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं। शपथ पत्र के साथ कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता दिवस के मौके पर टिहरी में भी पुलिस जवानों ने ड्रग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस की अलग अलग टीमों ने लोगों को जागरूक किया और पोस्टर लगाए। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ मुखर हो गए हैं। गंगोत्री धाम और गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। नैनीताल के खैरना में अचानक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया जब एक घोड़ा चालक और उसके 2 घोड़े फंस गए। अचानक पानी का लेवल बढ़ने से घोड़ा चालक नदी की दूसरी तरफ फंस गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड में एसडीआरएफ की मैन पावर बढ़ा दी गई है। शासन ने एक और कंपनी को मंजूरी दे दी है। एसडीआरएफ की एक कंपनी में 154 जवान होते हैं। वर्तमान में प्रदेश के 32 जगहों पर एसडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात हैं। सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के मामले में सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट हुआ। खटीमा में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने पर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार से दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। बजट की कमी के चलते सरकार ने फैसला लिया। 150 बसों को सरकार खरीदने वाली थी। देहरादून में डेंगू से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू की। दून में सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर लगी रोक। 150 बसों की होनी थी खरीदारी। कोविड की वजह से सरकार ने लिया फैसला। देहरादून ई कलेक्ट्रेट सिस्टम से जुड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया। प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने और तेजी से काम करने के आइडिया के तहत ये पहल की गई।
हाईकोर्ट में सरकार ने मान लिया कि मुनि चिदंबरम द्वारा वीरपुर खुर्द में फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रकृति का कहर भी लोगों पर टूटा है। बिहार में एक बार फिर से आसमानी आफत ने 88 लोगों की जान ले ली। नैनीताल में खैरना के पास अचानक कोसी नदी में बढ़ गया जलस्तर। कोटद्वार नगर निगम में बीजेपी के 11 पार्षदों को छोड़कर सभी को मिला बजट। अल्मोड़ा में लगातार आ रहे प्रवासियों से अब गांव में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा बढ़ा। यूपी में कोरोना आंकड़ा 20,000 के पार पहुंचा, 654 नए मरीज आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना के अब तक 2,691 मामले आए सामने। नैनीताल जिले में रैंडम सैंपलिंग के दौरान 2 गर्भवती महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 380 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,387 पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,000 के पार। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 70,390 हो गई। तेलंगाना में गुरुवार को कोरोना के 920 नए मामले आए सामने। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,260 के पार। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का मामला, सामने आए 107 नए मामले। हैदराबाद के बेगम बाजार में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 28 जून से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। देश में एक दिन में कोरोना से 407 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में 24 घंटे में 17,296 नए मामले आए सामने। 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेनें, सिर्फ स्पेशल ट्रेनों के चलने की परमिशन। कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। अमित मालवीय के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग खुद चीन गए थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि चीन से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लगा रही है आरोप। 2005 को भूलकर 2020 पर ध्यान देने के लिए कहा। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को लेकर नड्डा का कांग्रेस पर प्रहार। नड्डा ने कहा, यूपीए कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था फंड। जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस दौरान मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। कश्मीर के विजय बेहड़ा में आज सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकी हमला, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरी संसद में अलकायदा के सरगना रहे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया। चीन की दादागिरी कम करने के लिए अमेरिका बड़ा कदम उठाएगा। अमेरिका यूरोप से अपने सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा, भारत जैसे कई देशों के लिए खतरा पैदा कर रही है चीन की सेना। चीन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा बयान आया सामने। माइक पोम्पियो ने कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कदमों से भारत समेत कई देशों को खतरा। 16 साल के टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने की सुसाइड। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को होगी रिलीज। सुशांत की मौत से आहत अभिनेता शिखर सुमन बोले, फिल्म इंडस्ट्री में शक्तिशाली लोगों का एक गैंग करता है काम। तुर्की में एक आदमी का बियर पीने का वीडियो हो रहा है वायरल। मास्क पर प्लास्टिक का एक ढक्कन लगाकर पी बियर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बच्चे का एक बिल्ली के साथ खेलने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। केरल के पालक्कड़ में एक हाथी का पेड़ पर उगे कटहल को तोड़कर खाने का वीडियो वायरल। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।